Hello student, today we are starting exercise 1.2 and exercise 1.2 question number 1 rationalize the denominator of the following कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें एक ही कंडीशन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज क्या होता है कि डिवाइड से आपने वैसे तो रैशनलाइज होता है स्क्वायर रूट को खत्म करना, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है डिनोमिनेटर रैशनलाइज करें। स्क्वायर रूट अंडर रूट जो भी कहते हैं वैसे स्क्वायर रूट ही होता है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है। ऑफ द फॉलोइंग जितने भी पॉइंट्स होंगे अब इसे सॉल्व करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर है, ओल्ड बुक में भी था ये क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, मेथड यही था, अब इसमें भी यही है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में जो गिवन वैल्यू है गिवन लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये गिवन वैल्यू है। अब इसे फर्दर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है तो हम इसे कॉन्जुगेट की तरह सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट है, अगर इसे हम लेट कर देते हैं ये z है ये z है, इसी तरह z बार करते हैं, बार मीन कॉन्जुगेट होता है। अब 2 प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, जस्ट आपने वैल्यूज के मिडल वाला साइन चेंज कर दें। जब अब साइन करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अब इसी तरह इन क्वेश्चंस में आपने ये करना है कि कॉन्जुगेट की तरह सॉल्व करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिवाइड वाली वैल्यू में मिडल में जो साइन होगा वो चेंज करके मल्टीपल और डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके सोल्यूशन में फर्दर होगा 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल, अब इसका साइन चेंज करें, 4 प्लस है तो बन जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई भी सेम 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये एज इट है, जस्ट कॉन्जुगेट में लिखा, साइन चेंज किया, फिर उसी वैल्यू से मल्टीपल किया, उसी वैल्यू से डिवाइड, जो साइन चेंज करने के बाद वैल्यू आई है। अब इससे फर्दर ये नोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर से मल्टीपल हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीपल होंगी, तो 13 मल्टीपल होगा, मल्टीपल के लिए हमने पैरेंथेसिस यूज की है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अभी पैरेंथेसिस क्यों यूज की है, अगर हम डायरेक्ट मल्टीपल करते तो 13 जस्ट 4 के साथ मल्टीपल होना था, 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीपल नहीं होना था, तो कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन के लिए ये पैरेंथेसिस यूज की है। डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड में जो वैल्यूज हैं वो आपने प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक जैसी वैल्यूज में जब स्क्वायर आता है तो उसे हम एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में, तो ये जो वैल्यूज हैं ये सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी, 4 है 3 स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर रूट है, तो इसे हम क्लोज करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू में लिखूंगा इधर जी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस होता है तो माइनस लगाया है, b की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर। फर्दर वैल्यू, अब ये 13 को अभी सेम ही रहने देते हैं, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट में अप्लाई नहीं करते, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 3। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल हुई, जो स्क्वायर रूट होती है इसकी पावर होती है 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, अगर इसके साथ ऊपर इधर 2 आता है तो 2 से 2 कैंसिल होके, इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। अब इससे फर्दर वैल्यू जो आई है 13 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3, 16 में से माइनस 3 किए तो बाकी 13, और फर्दर स्टेप अगर इधर ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 13 से 13 कैंसिल, तो 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये एक वैल्यू आई है, इसे हम कहेंगे ये है आंसर, इसे हम आंसर कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ये थी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करने, वो हमने खत्म कर दिया। इतना काम था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है। इससे फर्दर पॉइंट ये रफ था, तो रफ को आपने नोट नहीं करना क्वेश्चन में। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट सिमिलर है, तो मैं अभी सेकंड पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट आपके लिए प्रैक्टिस होगी ताकि आप सॉल्व करके देखें, अगर आपको समझ आई है ठीक, नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस तो करें इस क्वेश्चन की।
मीन्स एक क्वेश्चन में समझाऊंगा फिर इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड जो है। अब सेकंड वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट दोनों सेम है, सिमिलर है, एक जैसे, एक जैसा मेथड होगा, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, बाकी मेथड एक जैसा होगा सेम। इसी तरह आपने पहले सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में फिर गिवन आएगा, गिवन में आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट। इसी वैल्यू को, हाँ जी, अब इसमें चेंज क्या है, इस वैल्यू में सेकंड पॉइंट में और फर्स्ट में चेंज क्या है कि फर्स्ट के डिवाइड में तो डबल वैल्यूज थी, 2 वैल्यूज थी जिनका हमने साइन चेंज किया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि डिवाइड में एक ही वैल्यू है। जब एक ही वैल्यू हो तो फिर हम इसका साइन चेंज नहीं करते, इसी वैल्यू के साथ मल्टीपल और डिवाइड करते हैं। और इसकी एक और शेप भी आ सकती है, वो आई नहीं है लेकिन आ सकती है, जैसे ये हो 2 इंटू 3, फिर भी ये एक ही कंसीडर होगा। 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, एक ही वैल्यू कंसीडर होगी, उसी वैल्यू से मल्टीपल और डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 स्क्वायर रूट एक ही वैल्यू है, कोई साइन चेंज नहीं, इसी वैल्यू से मल्टीपल, इसी वैल्यू से डिवाइड। तो अब नोमिनेटर वाली वैल्यू को जब नोमिनेटर से मल्टीपल करेंगे, सेम ये वाली पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि हम दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीपल करना चाहते हैं। तो फिर ये हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, अब 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल 3 स्क्वायर रूट है। यह आपने रूल पढ़ा है कि सिमिलर वैल्यूज जब मल्टीपल होती हैं, एक जैसी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल x मल्टीपल x हो रहा है तो वैल्यू हो जाएगी x का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर थी 1 और ये भी वाली पावर है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। सिमिलरली इसी तरह अगर 2 स्क्वायर रूट है, मल्टीपल हो रहा है 2 स्क्वायर रूट से, तो 2 स्क्वायर रूट मल्टीपल 2 स्क्वायर रूट, जैसे x मल्टीपल x था तो x लिखा था, 2 मल्टीपल 2 है तो ये 2 तो आएगा, बाकी रह गई पावर। अब पावर स्क्वायर रूट होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्वायर रूट इक्वल होगी 1/2। तो जब इसकी पावर 2 की पावर होगी 1/2 मल्टीपल सेकंड की पावर भी होगी 1/2, 1/2 को हम ऐसे यही कहते हैं ये हाफ है, तो हाफ प्लस अगर हाफ हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ पावर 1/2, इसलिए ये सिंपल 2 आ गया। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल 3 स्क्वायर रूट होगा तो आंसर 3, 5 स्क्वायर रूट मल्टीपल 5 स्क्वायर रूट होगा तो आंसर 5, सो ऑन। इसी तरह सेम वैल्यूज अगर स्क्वायर रूट में है तो वो सिंपल हो जाती हैं, उनको सिंपल लिख देते हैं। 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल 3 स्क्वायर रूट तो ये हो गया 3, इसको हम सिंपल 3 में लिख सकते हैं। इधर तक भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यही कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करें, वो खत्म कर दी है। अगर फर्दर भी सॉल्व करना है तो इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर ये इनसाइड में मल्टीपल हो जाएगी, 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल 2 होगा, 3 2 द 6 स्क्वायर रूट प्लस फिर 5 मल्टीपल 3 होगा, 5 3 द 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज है कि अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीपल हो रही है तो इन साइड में मल्टीपल हो जाती है, जैसे ये है 3 स्क्वायर रूट मल्टीपल 2 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3 2 द 6 और कंबाइन कॉमन एक स्क्वायर रूट हम लगा सकते हैं। लेकिन ये 5 मल्टीपल 5 25 नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ऐसे भी, वैसे अगर 25 लिखा है तो इसे हम 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वही आंसर 5 ही आना है। डिफरेंट वैल्यूज हो तो मल्टीपल करके लिखने, सेम वैल्यू तो मल्टीपल करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंपल वैल्यू लिखने। तो इधर तक फर्दर अगर मैक्सिमम सॉल्व करते तो ये था, इससे नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आंसर है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 ऐसे ही है जैसे सेम ये सॉल्व किया, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूंगा। 5 और 6 पॉइंट सॉल्व करते हैं, वेरी इजी मेथड है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। ये सबसे पहले गिवन और सॉल्यूशन लिखा है 6 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू 2। अब इस पॉइंट में करना क्या है, डिवाइड में जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट मीन डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, फिर उस वैल्यू से मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू का साइन चेंज 6 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू 2। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर एक वैल्यू z आपके पास है 2 प्लस 3
फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आयोटा लगा लें या एक्स कोई वैल्यू लिख लें। इसी तरह जेड बार क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, और उसमें करना है क्या है, प्लस को चेंज कर देना है माइनस में। तो ये जस्ट इतना चेंज करते हैं तो ये कॉन्जुगेट हो जाता है। मीन जो वैल्यू आपके पास प्लस में है, अब आयोटा से कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसे लिख लें 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट एक वैल्यू है, तो जेड बार क्या होगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, जस्ट मिडल वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। तो ये हमने इधर सॉल्व किया है, साइन चेंज कर देते हैं तो ये कॉन्जुगेट हो जाता है। तो ये इसका प्लस था, प्लस को साइन चेंज किया माइनस, मल्टीपल में, और यही वाली वैल्यू डिवाइड में सेम लिख दिया। वो ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो ऊपर मल्टीपल होंगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीपल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 6 माइनस 4 इंटू 2 मल्टीपल, सेम वैल्यू जो मल्टीपल होती है x मल्टीपल x, तो वैल्यू बन जाती है x का स्क्वायर। इसी तरह अगर a प्लस बी मल्टीपल हो a प्लस बी, तो वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलरली 6 माइनस 4 इंटू 2, 6 माइनस 4 इंटू सेम है तो ये होल का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, एक बार वैल्यू प्लस में है और एक बार वैल्यू माइनस में है। जब एक जैसी वैल्यू एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यू नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसी तरह सिंपली एक जैसी वैल्यू प्लस में और माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हम लिख देंगे। इससे फर्दर अगर स्क्वायर ओपन करना चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट वैल्यू को हम कहेंगे a है और सेकंड वैल्यू को हम कहेंगे ये है b, तो a माइनस बी बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, प्लस होता तो इधर प्लस 2ab। ए और बी के साथ साइन चेंज नहीं होता, फर्स्ट में दोनों जो होते हैं ए के साथ साइन चेंज नहीं होता, 2ab के साथ चेंज होता है। अगर प्लस हो तो प्लस 2ab, माइनस हो तो माइनस 2ab। फर्दर इसे ओपन करेंगे, ये बना a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले का a की जगह पे आ जाएगा 6 और b की जगह पे जो वैल्यूज हैं 4 इंटू 2, ये एज इट एज लिख देंगे, डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू, इसको ओपन करेंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इनसाइड में आ जाएगा 2, ये वाली वैल्यू से सिंपल। अब इससे फर्दर स्टेप इसके बाद हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, ये आ जाता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ गया, माइनस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीपल करेंगे कि वो ये स्क्वायर रूट से बाहर है, 6 टू द 12, 12 मल्टीपल 4 48, तो इधर वैल्यू आ गई 48 इंटू 2, ये वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाई सेम 6 का स्क्वायर, ये 36 हो गया था, माइनस 36, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल किया 16 मल्टीपल 2, तो ये 32 हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज जो है जी, इन्हें अगर 36 लिखा प्लस 16 मल्टीपल 2, 16 टू द 32 माइनस 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, और डिवाइड में 36 माइनस 32, तो आंसर आ जाएगा 4। अब इससे फर्दर वैल्यू भी हम सॉल्व करेंगे अभी, क्योंकि सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई करते जाएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर अब ऐड कर दें, 6 प्लस 2 हो गया जी 8, 3 प्लस 3 6, तो ये 68, 36 प्लस 32 माइनस 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। इधर तक भी स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अभी डिवाइड हो रहा है तो हम इसे फर्दर भी डिवाइड कर देंगे। अगर ये 4 के टेबल पे ही डिवाइड होते हैं, दोनों वैल्यूज को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं। हम ऐसे डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं इसे, तो 4 1 द 4, 2 कैरी हो गया, 28 4 7 द 28 माइनस 4 1 द 4, 4 2 द 8 इंटू 2 एज इट एज लिख दिया। इससे फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया जी आंसर। ये था पॉइंट नंबर 4 जो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 5,
सिमिलर है, इतना मुश्किल नहीं है। सिमिलरली इसी तरह ही सॉल्व करना है कि प्लस है, इसका साइन चेंज करेंगे, मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे। 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये सिमिलर लिखा है, सोल्यूशन गिवन वगैरह। मल्टीपल प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, कॉन्जुगेट के लिहाज से साइन चेंज किया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट, एक जैसी वैल्यूज जो है मल्टीपल हुई, ए मल्टीपल ए तो ये हो गया ए का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीपल होगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 से तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से होल स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाई, एक बार प्लस में वैल्यू एक बार माइनस है, तो अब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। अब इससे फर्दर वैल्यूज 3a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना चाहे तो इसे ओपन भी कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह ओपन कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 3 स्क्वायर रूट, बी की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2। इससे फर्दर जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करते जा रहे हैं। अब ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 माइनस ये दोनों वैल्यूज मल्टीपल कर देंगे, 3 टू द 6 इनटू ये स्क्वायर रूट से बाहर है तो इसे ऐसे स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे, इधर ऊपर नहीं लिख देना, ये इंडेक्स होता है वो पावर बन जाती है, इधर नहीं लिखना साइड। डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 तो 1 है, 1 फर्दर स्टेप में लिखेंगे ही नहीं, तो अब वैल्यू 3 प्लस 2 होगी 5 माइनस 2 इंटू 6, ये आंसर है। करना ही ये था कि डिवाइड से आपने स्क्वायर रूट खत्म करनी थी, वो कैंसिल हो गई है। लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का है, सिमिलर है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी इजी पॉइंट्स हैं। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसकी शेप देख के इसकी शक्ल देख के डर नहीं जाना, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है। सेम फुल बूटियां लगाएंगे, सोल्यूशन है गिवन है, आंसर्स वगैरह इसी तरह आएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीपल, अब मल्टीपल करेंगे साइन चेंज, साइन चेंज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीपल और डिवाइड, तो 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। सिमिलर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, वैसे ही लिख लेते हैं ऐसे ना मल्टीपल में, ये वाली वैल्यू सेम और ये वाली वैल्यू भी सेम, पैरेंथेसिस में मल्टीपल करेंगे नहीं, वैसे वो उसी का लिख दिया। अब 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट। इससे फर्दर ऊपर सेम रहने दे डिनोमिनेटर में वैल्यू, ये अभी डिवाइड से कैंसिल हो जाएगी, डिवाइडेड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फर्दर वैल्यू 4 इंटू 3 एंड 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, तो ये आ गया 2। अब इससे भी फर्दर अगर सोल्व हो सकता है, क्योंकि ये 2 पे कट जाएगा तो कट कर दें, नहीं होता तो इधर तक भी स्किप कर सकते हैं अगर चेंज वैल्यू और डिवाइड ना हो। मेनली हमें ये करना था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करनी थी। अब ये फर्दर सोल्व हो रहा है तो 2 1 द 2 2 2 द 4, तो लास्ट वैल्यू आ गई 2 इंटू 3, फिर ये स्टार्टिंग ब्रैकेट 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इधर अगर क्लियर है ठीक, नहीं तो इधर लिख दें 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।